जय हिंद बच्चों। आज मैं कक्षा 12 आरोह भाग 2 में फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित पाठ गज़ल पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले वीडियो में रुबाइयाँ पढ़ाई थी उन्हीं के द्वारा लिखित, और अब ये गज़ल है। गज़ल पहला है, देखिए। नौरस गुंचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोल रहे हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोल रहे हैं। मैंने इसका यहाँ पर शब्दार्थ भी लिखा है जिससे आपको ये समझने में आसानी हो। नौरस मतलब नया रस। वसंत ऋतु के आगमन के समय जो वातावरण है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। पूरे वातावरण में एक नए रस का खुमार रहता है, एक नया रस छाया रहता है। गुंचे मतलब होती कलियां, पंखुड़ी मतलब पंखों, और नाजुक मतलब होता है कोमल, गिरह मतलब गांठे। जो फूल है बसंत के मौसम में, जो चारों वातावरण में जो फूल हैं, जो फूल की कलियां हैं, वो क्या कर रही हैं? अपनी कलियां जो है पंखुड़ियों को खोल रही हैं। पंखुड़ी जो नाजुक पंखुड़ियां हैं, कोमल पंखुड़ियां हैं, उनको खोल करके क्या बन जा रहे हैं? फूल बन जा रहे हैं। बसंत के मौसम में पूरे वातावरण में जो कली है वो अपने पंखों को खोल करके फूल बन जा रही है। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोल रहे हैं। या बू मतलब होता है खुशबू। उनकी जो खुशबू है पूरे उपवन में, हर जगह, पूरे वातावरण में उनकी ही खुशबू है। गुलशन मतलब बगीचा, उर्दू शब्द है। पूरे आसमान में, पूरे बगीचे में उनकी ही फूलों की खुशबू है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरी खुशबू से पूरा वातावरण भर गया, जैसे वो उड़ने के लिए तैयार है। उड़ जाने को जैसे लग रहा है उड़ने के लिए तैयार है, मतलब पूरे वातावरण में उनकी खुशबू फैल गई है। बसंत के मौसम में जो कलियां हैं फूल की, वो फूल बन गई हैं। अपनी गांठें खोल करके, कोमल पंखुड़ियों को खोल करके फूल बन गई हैं, और उनकी खुशबू से पूरा वातावरण भर गया है। ये पहला हो गया। दूसरा, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। ये इसमें रात्रि के समय का वर्णन है। जब रात का समय है तो आसमान में जो तारे हैं वो अपनी आंखों को टिमटिमा रहे हैं। जब आसमान में तारे टिमटिमाते हैं तो इससे लग रहा है अपनी पलकों को झपका रहे हैं। जर्रा जर्रा मतलब कणकण, पूरा संसार सो रहा है, संसार का कणकण सो रहा है, लेकिन सिर्फ जो तारे हैं वो अपनी आंखों को झपका रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, कि हे यारो आप भी सुनिए। सब मतलब रात्रि में सन्नाटे भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम हूँ या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। इसमें किस्मत को जो दोष देने वाले लोग हैं उनका वर्णन किया गया है। जो लोग काम नहीं करते, सिर्फ भाग्य के भरोसे रहते हैं और किस्मत को दोष देते हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि हम हो या किस्मत हो हमारी, हम दोनों को एक ही काम मिला है, कि चाहे मैं हूँ चाहे मेरी किस्मत, हम दोनों को एक ही काम मिला हुआ है। किस्मत हमारे ऊपर रो रही है कि किस इंसान से मेरा पाला पड़ गया, और मैं किस्मत के ऊपर रो रहा हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। जो लोग, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको निंदा रस बहुत ज़्यादा प्रिय है। दूसरों की बुराई करना, दूसरों की चुगलखोरी करना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो उनके ऊपर कवि ने ये शायर लिखा हुआ है कि दूसरों की कमियों को जो लोग बताते हैं वो ये नहीं सोचते हैं पहले वो कि अगर एक उंगली आप हमारे ऊपर करेंगे तो पीछे की 3 उंगलियां आप ही की तरफ इशारा कर रही हैं। कि जो मुझको बदनाम कर रहे हैं, काश वे इस बात को सोच सकते कि अगर वे मेरी गलतियों को समाज के आगे रखेंगे तो आप सबसे पहले अपनी गलती के बारे में बता रहे हैं। आप अपनी विचारधारा, लोगों के बारे में आपकी क्या विचारधारा है, ये सबसे पहले उजागर होगी कि आप किस तरह के इंसान हैं, कि आप दूसरों की गलतियों को, दूसरी की बातों को जो चुगलखोरी कर रहे हैं बता रहे हैं। आगे देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ये होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी बोले हैं। इसमें प्रेमी और प्रेमिका किस हद तक, जो प्रेमी है प्रेमिका के लिए किस हद तक त्याग करता है, इसका वर्णन किया गया है। कि मैं ये कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, पूरे होशो हवास में, पूरे विवेक के साथ, भले प्रकार से मैं सोच विचार करके मैं ये कीमत, अपने प्रेम में ये कीमत भी अदा करने के लिए तैयार हूँ
कि तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कि आपके लिए अगर कोई मुझे दीवाना कहता है आपके प्यार में, तो भी मैं इस बात को मंजूर कर रहा हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले हुए हैं। प्रेमी जो है अपनी प्रेम के बारे में बता रहा है कि तेरे गम मतलब दुख है, उसकी जो मर्यादा है, पासे अदब मतलब मर्यादा है, तो कुछ दुनिया का ख्याल भी है कि तुम्हारे प्यार का जो दुख है मुझे, वो मेरी अपनी भी कुछ मर्यादा है और मुझे दुनिया का ख्याल भी है। मैं तुमको संसार के आगे तुम्हारी इज्जत नहीं उछालना चाहता, तुम्हारा नाम बदनाम नहीं करना चाहता। सबसे छिपा के दर्द के मारे मैं ये गम जो है, अपना दर्द है, सबसे छुपा करके चुप कर रो लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में दुनिया से किसी से कहता नहीं हूँ। और मुझे इस बात का ख्याल है कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, मुझे इस मर्यादा का अपने ख्याल है। आगे देखिए, फितरत का कायम है नवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। ये भी प्रियतम और प्रिया के बीच में है। फितरत मतलब होता है स्वभाव, तवाजुन मतलब है संतुलन, आलमी मतलब संसार, हुस्नो इश्क मतलब सुंदरता और प्रेम। सुंदरता और प्रेम में एक संतुलन बना होता है। संसार में जो ये स्वभाव है कि सुंदरता और प्रेम का एक संतुलन बना रहता है, उसको उतना ही पाते हैं जितना खुद को खो लेते हैं। अगर हम किसी को जितना हम प्यार करेंगे, वो भी इंसान हमें उतना ही प्यार करेगा। तो हम अगर किसी को जितना देंगे उतना हमको मिलेगा। ये संसार का नियम है, प्रकृति का। आबो ताप अश्यात न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। शायरी के शब्दों में पढ़ने जाकर अर्थों को देखना है कि चमक दमक, जो चमक दमक है, शायरी की जो चमक दमक है, इसको देखने के लिए तुम भी अपनी आँख रखते हो, आप भी अपनी आँख रखते हैं। कि ये जगमग बैतों की चमक, जो ये जगमग मतलब चमकीले, बैतों मतलब शेरों की जो दमक है, वो हम मोती रोले हैं, मतलब आपकी आँखों में भी इस प्रकार का मोती है कि आप भी इस शायरी की जो चमक दमक है उसको देखिए। ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, रात गए हैं गर्दू पे परिश्ते, बाबे गुनाह जो खोले हैं। इसमें है मैखाने की बात है कि जब लोग मैखाने में, जब शराबी लोग मैखाने में रात में मिलते हैं तो सारे दिन भर की दिनचर्या उनको याद आती है। कि तुम्हें याद है कि जब शराबी जो है महफिल में इकट्ठा होते हैं तो अपने सारे दिन की दिनचर्या को वहाँ पर याद करते हैं। और रात गए गर्दू पे फरिश्ते, मतलब ये भी कहा गया है कि आकाश में जो फरिश्ते हैं वो हमारे पाप और पुण्य का गुनाह जो है खोलते हैं। पाप और पुण्य के बारे में रात में देखते हैं कि इंसान ने कितना ज़्यादा गुनाह क्या किया। तो आसमान के जो फरिश्ते हैं वो भी रात में हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा करते हैं। और जो मैखाना है उसमें जो मैं पीने वाले हैं वो भी अपने दिनचर्या का लेखा जोखा उसी में करते हैं, अपनी प्रिया को उसी मैखाने में ही याद करते हैं। सदके फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोलेंगे। इसमें है फिराक, गोरखपुरी जी का नाम है फिराक। एजाज़े सुखन मतलब होता है इतनी सुख प्रदान करने वाली, कैसे मतलब आवाज़ मैंने लिखी। फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि इतनी अच्छी, इतनी सुंदर गज़ल मैंने कैसे लिख ली आवाज़। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोल, कि मैंने जो ये गज़लें लिखी हैं ये तो मीर की गज़ल की तरह ये पर्दे हैं। ये सब मुझे कैसे आया है ये मुझे पता नहीं है। ये सारे गुण मैंने कैसे सीखे हैं कि मैंने जो भी गज़ल लिखी है वो मीर की गज़ल की तरह ही है। धन्यवाद।